सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री देवराहा बाबा सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सभी को गुरुदेव का असीम कृपा आशीर्वाद। राधे राधे। आज के सत्संग का प्रश्न है, जब परमात्मा ने मनुष्य अवतार लिया है, रामा अवतार, कृष्णा अवतार, वामन अवतार और परशुराम अवतार, इस तरह से कपिल अवतार, जब उस प्रभु ने मनुष्य का जन्म धारण किया, अवतार मनुष्य अवतार लिया है, तो उसने मनुष्य और अपने बीच में कोई दूसरे नियम बनाए हैं? नहीं। उन्होंने जब मनुष्य का अवतार लिया है तो मनुष्य के तरह ही उन्होंने जीवन व्यतीत किया। सुख में सुखी हुए, दुख में दुखी हुए, दीन दुखियों पे दया किए। बुद्ध अवतार भी इसी में आता है। जिन्होंने ये प्रश्न किया है, बड़े बुद्धिमानी से प्रश्न किया है उन्होंने, जब भगवान अवतार लेते हैं और मनुष्य अवतार लेते हैं, मनुष्य की तरह रहते हैं, मनुष्य के जीवन जीते हैं, तो भगवान अपने लिए कुछ इस तरह का लीला किए हैं जो उनके लिए उपयुक्त है और मनुष्य के लिए वो संभव नहीं है। आपका प्रश्न था कि हमारे रिश्तेदार, सगे संबंधी, कुटुंबी कोई मर जाता है, कोई दुखी हो जाता है, रोगी हो जाता है, तो हम उनका इलाज करवाते हैं, उनका उपचार करवाते हैं, परंतु उनको बचा नहीं सकते। जब उनको मृत्यु आती है तो मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। ऐसा क्यों है? ये प्रश्न आपका सही भी है और थोड़ी सी कमी भी है इसमें। और इस प्रश्न को आपने ईश्वर के साथ जोड़ा है। देखिए, हमारे सरकार ने बहुत सुंदर बात बोली है, ब्रह्मचर्येण तपसा, ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपागनतः। ब्रह्मचर्य और तप से देवताओं ने मृत्यु पे विजय प्राप्त कर लिया, ऋषि मुनियों ने मृत्यु पे विजय प्राप्त कर लिया। आपने प्रश्न के साथ ये भी लिखा है कि भगवान गणेश जी का गर्दन कट गया, सिर कट गया, भगवान शंकर ने हाथी के सिर जोड़ दिए। ऐसे ही लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा और मृत संजीवनी औषधि ला करके उनको जीवित कर दिया गया। माता सती का शरीर भगवान शंकर लेकर के घूमते रहे। इस प्रकार आपका प्रश्न बहुत ही सहज है, लेकिन कुछ इसमें त्रुटि भी है। उस त्रुटि को हम सुधारेंगे। आपने कहा भगवान का अवतार। अवतार, अवतार का मतलब जानते हैं क्या होता है? अर्थात ये आत्मा, वह अर्थात वहाँ से, कहाँ से? जहाँ से आया है। तार मतलब संपर्क, कनेक्शन।
वह परमात्मा जब अवतार लेता है तो उसकी आत्मा का कनेक्शन वहाँ से 24 घंटे लगातार बना रहता है। और उसी का अभ्यास मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन अभी 24 घंटा नहीं हुआ, कुछ घंटे तो कर ही लेते हैं। ऐसे ही हमारे गुरुदेव 24 घंटा उसमें लिप्त रहते थे। इसीलिए बाबा बोलते थे, बच्चा मैं मृत्यु रूपी काल रूपी मृत्यु रूपी हाथी के ऊपर सिंह के समान, काल के ऊपर मैं सिंह के समान हूँ, काल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? क्योंकि उनकी तार, उनका संपर्क 24 घंटे उस परमात्मा से, जहाँ से ये आत्मा आया, संपर्क में है, अवतार में है। वो जो उससे जुड़ गया है वो अवतार में है, और जो अवतार में है वो अनहोनी को होनी में बदल सकता है। कबीर साहब ने कहा है, राम नाम सुंदर सहज, राम नाम सुंदर सहज, राम नाम सुंदर सहज, जपो जपो मेरे भाई, राम नाम सुंदर सहज, जपो जपो मेरे भाई, अद्वितीय शक्ति नाम में अनहोनी होनी बन जाई। तो राम नाम सिर्फ परमात्मा नहीं, उसके नाम में इतनी शक्ति है। साहब कहते हैं कि अनहोनी होनी में बदल सकता है। किसके प्रभाव से? नाम। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा है। तो जो अवतारी पुरुष उन्हीं को कहते हैं। हम बोलते हैं कि बाबा हमारे अवतारी हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनकी आत्मा उस परमात्मा से, उस ईश्वर में सदैव लीन है। उनका संपर्क कभी टूटता नहीं है परमात्मा से। इसीलिए बाबा अवतारी हैं। इसीलिए बाबा असंभव को संभव करने में सक्षम है। जैसे मुर्दे को जीवित कर देना। मैं आपको सत्संग में सुनाऊंगा उदाहरण के साथ। जो मुर्दा जिंदा किया वो भी है यहीं पे। नरसिंह भगवान का रूप धारण कर लेना। हिंसक पशुओं को वैष्णव बना देना, उनको सदुपदेश दे देना। जहाँ पानी का कोई नाम निशान नहीं है, ऋषियन की पहाड़ी है, बाबा ने एक पत्थर को लात मारा, पत्थर लुढ़क गया, वहाँ से पानी निकल जाना।
दातून किया बाबा ने, दातून करके और उस दातून को गड़वा दिया गंगा जी के किनारे। आज वह दातून इमली का विशाल पेड़ है। उत्तर प्रदेश में अमृतपुर नाम है उस जगह का। आज भी उस इमली के वृक्ष की पूजा होती है। तो दातून करके उसको 2 फाड़ा किया बाबा ने और दोनों को इकट्ठे करके जमा दिया और दोनों एक साथ निकले और विशाल वृक्ष बने। तो ये सब एक साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, असाधारण व्यक्ति कर सकता। जल में सरजू जी में प्रवेश करते हैं, प्रयाग में निकल जाते हैं गंगा जी से, गंगा जी में प्रवेश करते हैं, यमुना जी में निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अवतारी हैं। उनका संपर्क परमात्मा से बना हुआ है और वह परमात्मा कण कण में वास करता है। तो वो कण कण उनके अधिकार में आ जाता है, उनके क्षेत्र में आ जाता है और वह उस अपने तेज को उसमें समाहित करके और जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। आपने लिखा भगवान शंकर ने गणेश जी को हाथी का सिर लगा दिया। परमात्मा अवतारी। लक्ष्मण जी को मूर्छित पड़े थे, संजीवनी के द्वारा उनको जीवित करवा दिया। यहाँ आपका प्रश्न थोड़ा लोचा हो गया है। क्यों? क्योंकि भगवान ने मनुष्य का अवतार धारण किया था। वही भगवान ने उसी रामायण और उसी लीला के अंतर्गत जब लंका में युद्ध समाप्त हो गया तो इंद्र आदि देवता प्रार्थना करने आए, बोले प्रभु मेरे लिए कोई सेवा हो तो बताइए। भगवान ने कहा इंद्र देखो, मेरे लिए बानर भालू युद्ध किए और वो युद्ध में मृत हो गए। अमृत लाओ और इनके ऊपर अमृत डाल दो, ये जीवित हो जाए। इंद्र ने वैसा ही किया। और सारे जो बानर भालू मरे हुए थे वो जीवित हो गए। लेकिन अपने भाई के लिए, लक्ष्मण जी के लिए भगवान श्री राम ने इंद्र को नहीं बोला। उन्होंने विभीषण को बोला, जामंत को बोला, सुग्रीव को बोला, अरे भाई क्या करें, कोई उपाय करो, कोई औषधि, कोई वैद्य। तो विभीषण जी ने बोला लंका में एक वैद्य जी हैं, वो इस रोग का इलाज करते हैं। तो हनुमान जी को आज्ञा दी। हनुमान जी वैद्य जी को घर समेत ही उठा के ले आए, वो भी परम सेवक। वैद्य जी ने कहा जाइए हनुमान जी, नहीं भगवान, इसका एक ही इलाज है संजीवनी बूटी। बोले कहाँ मिलेगा? हिमालय में द्रोणागिरी पर्वत में मिलेगा। अब द्रोणागिरी कौन जाएगा? संध्या का समय हो रहा था, युद्ध समाप्त हो चुका था दिन भर करके। तो हनुमान जी के तरफ भगवान श्री राम देखते हैं
एक कवि ने लिखा है, करुणा कर श्री राजीव नयन के, अखियन आंसू धार बहे रे। करुणा कर श्री राजीव नयन के, अखियन आंसू धार बहे रे। औषध लाओ कोई, पानी पिलाओ कोई, लक्ष्मण जी के लिए प्यार बहे रे। लक्ष्मण जी के लिए उनका प्रेम बह रहा है आंसू में। उन कमल नयन परमात्मा ने अपने भीगे हुए आंखों से हनुमान जी को देखा। किसको देखा? हनुमान जी को। गोस्वामी जी ने लिखा है, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं कोई राम चरण अनुरागी। हनुमान जी स्वामी की आदेश भाप जाते हैं और प्रणाम करते हैं, बोलते हैं प्रभु विलंब हो रहा है। वैद्य जी से पूछे वो औषधि कैसा होगा भैया, उसका रूप, उसका रंग, उसमें फूल होगा, पत्ती कैसा होगा? वैद्य जी ने कहा ऐसे ऐसे ऐसे, रात को चमकती भी है वो, और द्रोणाचल पर्वत है वहाँ पे, द्रोणगिरी पर्वत में यहाँ 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 मिलेगा। हनुमान जी ने भगवान श्री राम को प्रणाम किया और जय श्री राम चल दिए वहाँ से। द्रोणगिरी पर्वत पहुँचते हैं। अंधेरा होने लगा था, चारों तरफ देखा, कहीं कोई औषधि का पहचान में ही नहीं आई। इतने पेड़ पौधे, जीव जंतु, औषधि। अब कोई मिले तो उससे पूछे कि भाई, वो खोजने लगे इधर उधर। स्वभाववश उन्होंने थोड़ा बहुत उखाड़ के फेंक भी दिया। देखे थोड़ी देर बाद सारी औषधियाँ जल रही थी, सब में से प्रकाश निकल रहे थे। अनेक प्रकार की औषधियाँ हैं वहाँ, मैंने भी देखा है। जलती हुई औषधि हमने भी देखा है हिमालय में, और मैं लेके आया भी था आश्रम में। अभी भी कभी कभी लाता हूँ। जगमग जगमग रात को न चमकता है वो। हनुमान जी को कुछ समझ में ही नहीं आया। आंख बंद किए, प्रभु से आदेश लिए, क्योंकि हनुमान जी का भी तार जुड़ा हुआ है वहाँ से, क्योंकि वो भी अवतारी है। उनका भी तार, उनका भी संपर्क हमेशा परमात्मा से है। एक क्षण में उन्होंने नेत्र बंद किया, आज्ञा मांगी और पर्वत को थोड़ा सा गदा को ठोका। चोटी थोड़ी खिसक गई। हनुमान जी उठा लिए और चल दिए। जय श्री राम। आए, वैद्य जी ने दवाई घोटी, औषधि उखाड़ी घोटी और लक्ष्मण जी को पिलाया, घाव में लगाया तो वो जीवित हो गए। उन्होंने कोई मनुष्य के नियम से बाहर कोई काम नहीं किया। अगर मनुष्य के नियम से बाहर काम किए होते तो भगवान विलाप नहीं करते। और इस प्रकार से भगवान औषधि के लिए किसी से नहीं बोलते। वो तो तुरंत इंद्र को बुलाते, बोलते अमृत लाओ भाई, पिला दो। दो चार बूंद नहीं, गिलास पूरा मटका के मटका पिला देते इंद्र, डर के मारे। तो भगवान शंकर ने
आपका प्रश्न का उत्तर हो गया है। परमात्मा ने नियम का मनुष्य का शरीर धारण करने के कारण मनुष्य के सारे नियमों का पालन किया। उन्होंने मानवता का उल्लंघन नहीं किया, इसीलिए उनको पुरुषोत्तम राम कहते हैं। भगवान शिव माता सती के शरीर को अपने साथ लेके भ्रमण करते रहे। आपका प्रश्न है यहाँ कि आप क्यों नहीं कर सकते ऐसा? क्योंकि आपका शरीर मल मूत्र से भरा पड़ा है। आप स्वाद को खाते हैं, देवी देवता सुगंध को खाते हैं। मनुष्य स्वाद को खाता है और देवी देवता सुगंध लेते हैं। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उन्हें सुगंध से ही पुष्टि मतलब बल, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, और उनकी वृद्धि होती रहती है। अब मनुष्य अन्न चाहिए उनको, फल फूल मेवा मिष्ठान नाना प्रकार के विटामिन, उसकी कमी नहीं है। फिर भी मांस मच्छी अंडा फंडा क्या क्या दुनिया भर के श्री राधे। तो मनुष्य वो चीज़ खाता है जो सड़ने और गलने वाला होता है। देवता लोग सिर्फ सुगंध खाते हैं, जो न कभी सड़ता है और न कभी गलता है। सुगंध सुवासित होता है और एक बार वो सुगंध बन गया तो वो बिगड़ेगा नहीं। अगर गुलाब का इत्र है तो उसमें गुलाब की ही खुशबू आएगी हमेशा, चाहे वो 100 साल का हो जाए। कहते हैं जितना पुराना हो इत्र उतना ही बनता है पवित्र, उतना ही खुशबू बढ़ती रहती है उसकी। आपका तीसरा प्रश्न था कि शिव जी ने गणेश जी के सिर जोड़ दिए। आज डॉक्टर करते हैं ऐसा काम, किसी का किडनी खराब हो जाता है जोड़ देते हैं। तमाम शरीर में ऐसे ऑर्गन हैं जो आज प्रत्यारोपण किया जाता है शल्य चिकित्सा के द्वारा, ऑपरेशन के द्वारा। लेकिन अभी इतना साइंस नहीं हुआ है किसी का सिर कट जाए और उसके पूरी सिर को जोड़ दे। भगवान शंकर के पास ऐसी विद्या थी, ऐसे ऋषि मुनि ऐसे वैद्य थे, उन्होंने जोड़ दिया। तो इसमें मनुष्य को जितना अधिकार प्राप्त है उससे बाहर वो कुछ नहीं कर सकता। मानव जाति सिर्फ अपने एक सीमित अधिकार तक ही सब कुछ कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव राग, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इस प्रकार के नाना प्रकार के द्वंद्वों द्वारा चलता है। ऐसी अवस्था में मनुष्य इस अवस्था को कैसे प्राप्त कर सकता है? उसके लिए संभव नहीं है। परमात्मा ने भेद नहीं किया। आपके प्रश्न का उत्तर मैं दे रहा हूं अच्छी तरह से।
परमात्मा ने कभी भी भेद नहीं किया, मनुष्य ने भेद कर लिया। परमात्मा ने दूरी नहीं बनाया, मनुष्य ने दूरी बना लिया है। परमात्मा ने आपको नहीं छोड़ा, आपने परमात्मा को छोड़ा है। परमात्मा ने कभी आपको उलाहना का अवसर नहीं दिया, लेकिन आप खुद उलाहना बन गए। तो इसमें ईश्वर का कहीं भी कोई किसी भी प्रकार का लेना देना नहीं है। ये हम मनुष्यों का निर्माण किया हुआ अपना कर्म, आहार विहार, संयम असंयम और मनुष्यों का अपनी धारणा उसको कमज़ोर कर देता है। इसलिए कभी भी ईश्वर इसमें आपका कोई सहयोग नहीं करता, क्योंकि जब हम विपरीत दिशा में चलते हैं तो ईश्वर सहयोग कैसे करेगा। सहयोग लेने के लिए तो आप किसी मनुष्य से सहयोग मांगते हैं तो या तो उसको पत्र लिखते हैं या टेलीफोन करते हैं या उसके सामने जाके बोलते हैं, हाँ मुझे आपसे सहयोग चाहिए। क्या आपने परमात्मा से सहयोग के लिए ऐसा कुछ उद्योग किया? नहीं किया है तो फिर क्यों कैसे सहयोग करेगा। इस प्रकार से परमात्मा ने कभी भी कोई भेदभाव नहीं रखा है, वो सब के लिए एक समान है। और परमात्मा ऐसे ऐसे कार्य इसलिए करते हैं कि वो अवतारी है, अवतार है मनुष्य का, ईश्वर का अवतार है वो। तो अवतार अर्थात जो 24 घंटा आठों पहर अपनी जननी अर्थात जहाँ से ये आत्मा निकला है उसके संपर्क में रहे तो वही मनुष्य अवतारी बन जाता है और वो सभी कार्यों को करने में सक्षम हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। आप भी अवतारी हैं। आप चिंतन शुरू कर दीजिए, मनन शुरू कर दीजिए, जाप शुरू कर दीजिए, अपनी शक्ति तेज ओज को बढ़ाइए, आप भी सब करने में सक्षम हो जाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर कोई दिशा निर्देश चाहिए तो मैं आपके साथ हूँ। बाबा का आशीर्वाद कृपा है, मेरा बहुत सारा प्रेम है आपको। राधे राधे।